पहला प्रश्न, मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं, यद्यपि अपनी समझ अपने ही काम नहीं आती। दूसरों को सलाह देना इतना सरल क्यों होता है? महाराज, आप सोचते हैं कि आपकी सलाह दूसरों के काम आती? सलाह किसी के काम नहीं आती। जब आपके ही काम आपकी सलाह नहीं आती तो दूसरे के काम कैसे आ जाएगी? जिसको आपने ही इस योग्य नहीं माना कि इसका उपयोग करूं जीवन में, उसका कौन उपयोग करने वाला है? लुकमान से किसी ने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे सभी देते हैं और कोई नहीं लेता? लुकमान ने कहा, सलाह है। दी खूब जाती है, लेता कोई भी नहीं। तुम खुद ही अपनी सलाह मानने को तैयार नहीं हो। थोड़ा सोचो। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक स्त्री अपने बेटे को लेके आई और उसने कहा कि इसे जरा समझा दें, मैं हार गई, इसके पिता हार गए, इसके शिक्षक हार गए, हम सबसे समझवा चुके हैं, ये समझता नहीं, अब आप ही एकमात्र आशा है। ये बहुत गुड़ खाता है। फकीर ने कहा, 7 दिन बाद आओ। स्त्री तो समझी नहीं, इसमें 7 दिन बाद आने की क्या बात थी। 7 दिन बाद पहुंची बेटे को लेकर। फकीर ने कहा कि क्षमा करो, 7 दिन और लगेंगे, 7 दिन बाद आओ। ऐसा तीसरी बार भी कहा तो उस स्त्री ने कहा, बात क्या है? उसने कहा, बात तो मैं 7 दिन बाद आओ तभी बताऊंगा। 21वें दिन उस फकीर ने कहा, बेटा गुड़ खाना बंद कर दे। स्त्री ने तो सिर से हाथ मार लिया कि इस सलाह के लिए 21 दिन भटकाया, 3 बार बुलाया। उसने कहा, ये इतनी सी सलाह नहीं, मैं खुद ही गुड़ खाने का बहुत शौकीन। इस छोटे से बच्चे को मैं कहूं कि गुड़ खाना छोड़ दे, बुरा है, इसके पहले मैं तो छोड़ दूं। 21 दिन मुझे छोड़ने में लग गए और इसे सलाह देता तो बेईमानी की होती, झूठी होती। उस बेटे ने फकीर की तरफ आंख उठा के देखा, उसके चरणों में झुका और उसने कहा, तो मैं भी छोड़ देता हूं। तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी उसे करते हो। तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचार के विपरीत है तो लोग तुम्हारा जीवन देखते हैं, तुम्हारा विचार थोड़ी। विचार से कोई प्रभावित, संसार में जो भी मिलता है लोग प्रभावित मिलता नहीं, बस मिलता मालूम पड़ता है कि अग्नि से होते, क्योंकि तुम सोए हुए, तुम्हारे सोए हुए होने का नाम संसार है। संसार का क्या अर्थ है? ये वृक्ष, ये चांद, ये तारे, ये सूरज, ये लोग, ये संसार है। तो तुम गलत समझ गए। संसार का मतलब है तुम्हारी आकांक्षाओं का जोड़, तुम्हारे सपनों का जोड़। संसार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हारी निद्रा, तुम्हारी घनीभूत मूर्छा का नाम संसार है। मूर्छा में तुम जो भी कर रहे हो उससे कोई तृप्ति नहीं होगी। और इस देश में तो मूर्छा में तुम्हें होश ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। इस देश में इतनी सलाह, तुम बेहोशी में चले जा रहे हो। तुम्हारी हालत एक शराबी जैसी, थक गए, लोग ऊब गए। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात ज्यादा पी के घर आया, रास्ते में कई जगह गिरा। दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं, लेकिन बिजली के खंभे से टकरा गया, चेहरे पे कई जगह चोट आ गई, खरोंच लग गई, तो किसी के भी काम नहीं आएगी। आधी रात घर पहुंचा, सोचा पत्नी सुबह परेशान करेगी कि तुम ज्यादा पिए, और प्रमाण साफ है कि चोटें लगी, खरोंचें लगी चेहरे पे, चमड़ी छिल गई। तो उसने सोचा कुछ इंतजाम कर ले। तो गया बाथरूम में, 7 दिन तक बेलाडोना की पट्टी उसने लगाई सब चेहरे पर कि सुबह तक कुछ तो राहत हो जाएगी। और इतना तो मैं सिद्ध कर ही सकूंगा कि अगर मैं ज्यादा पिए होता तोतों को नहीं तो बेलाडोना लगाने की याद रहती।
गिर पड़ा था रास्ते पर, पैर फिसल गया छिलके पर। घर आके मैंने मलहम पट्टी कर ली, बड़ा प्रसन्न सोया। बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है। सुबह पत्नी ने कहा कि हालत चेहरे की कैसी हुई? उसने कहा मैं गिर गया था, एक नहीं किए, केले के छिलके पे पैर फिसल गया। और देख, ख्याल रखना मैं कोई ज्यादा वगैरह नहीं पिया था, ठीक ठाक किया। प्रमाण है साफ तोते के पिंजरे के कि मैंने सारे चेहरे की मलहम पट्टी की। उसने कहा प्रमाण है, आओ मेरे साथ। विचार किया काफी, आईने पे की थी उसने मलहम पट्टी। पिंजरे में चेहरा तो आईने में दिखाई पड़ रहा था। का नक्शा क्यों बिछाया? पड़ोसी ने कहा मलमूत्र नीचे ना गिरे। प्रमाण है, उसकी पत्नी ने कहा अखबार बिछा देता हूं। मलहम पट्टी तुमने जरूर की है, पूरा आईना खराब कर दिया है। और जब से अब दिन भर मुझे सफाई में लगेगी। अखबारों में भी हड़ताल होने लगी। बेहोश आदमी जो करेगा अखबार की उसका क्या हड़ताल थी, भरोसा? अखबार आया नहीं तो कुछ न कुछ भूल होगी। बिछा दिया। क्या इसमें कोई गलती हो? संसार तुम्हारी बेहोशी का नाम। क्या मैंने कोई भूल चूक की? इसमें आपको कोई ऐतराज है? और इसलिए अनिवार्य है असफलता। बड़े मियां, ऐतराज नहीं, समस्या सुलझ गई। एक और रात मुल्ला नसरुद्दीन ज्यादा पी के आ गए। जो ज्यादा पी के आते हैं उनको बेचारों को घर आके कुछ इंतजाम करना पड़ता। संवेदनशील भी होते। हिंदुस्तान जितना मलमूत्र सह सकता, सरकता हुआ किसी तरह कमरे में घुस गया। और ज्यादा सहने की इसकी क्षमता नहीं है। आवाज न हो, लेकिन फिर भी आवाज हो गई। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा कुरान पढ़ रहा हूँ। हटाओ ये हिंदुस्तान का नक्शा। अब ऐसी अच्छी बात कोई कर रहा हो, आधी रात में भी करे तो रोक तो नहीं सकते। तुम्हारे धार्मिक कृत्य तो रोके नहीं जा सकते। वाले पत्नी उठी, उसने कहा सोचा कि कुरान और आधी रात, तुम्हारे और कभी कुरान इसे पढ़ता देखा नहीं। चुके जाकर देखी, जितनी सलाहें इस देश में दी गई हैं उतनी और सिर हिला रहा है और सामने सूटकेस खोले रखे। बड़ा कारण कुरान कहाँ है? उसे सामने और रखे। जो सलाह दे रहा है वो इसकी फिक्र ही नहीं करता। आदमी बेहोशी में जो भी करेगा गलत होगा। उसका जीवन तुम पूछते हो संसार में असफलता अनिवार्य क्यों? क्योंकि संसार तुम्हारी बेहोशी का नाम है। फिर बेहोशियां कई तरह की। बड़ों की कोई शराब की ही बेहोशी नहीं होती। शराब की बेहोशी तो सबसे कम बेहोशी है। क्या करते हो इसे सुन लेते। असली बेहोशियां तो बड़ी गहरी। बच्चे को इससे थोड़ी बच्चा जैसे पद की बेहोशी होती, पद की शराब होती, पद मत होता। जो आदमी पद पर बैठ जाता है उसको देखो, उसके पैर फिर जमीन पे नहीं लगते। तुम लाख कहो झूठ मत बोलो। कोई हो गया प्रधानमंत्री, कोई हो गया राष्ट्रपति, फिर वो जमीन पर नहीं चलता, उसको पंख लग जाते। तुम पद लाख मत कहो कि निर्भीक रहो। किसी को धन मिल गया तो धन का मत। ये असली शराबें। फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना शराब तो कुछ भी नहीं इनके मुकाबले। भागा घर पियोगे घड़ी दो घड़ी में उतर जाएगा नशा। ये नशे ऐसे हैं कि टिकते हैं, जिंदगी भर पीछा करते, चढ़े ही रहते। एक मरियल सा कुत्ता चला आ रहा था। बहुत नशे हैं। माँ ने कहा कि हद हो गई झूठ की। और जिससे जागना हो उसे प्रत्येक नशे से सावधान होना पड़ता है। कितनी दफा कहा, जागने के दो ही उपाय हैं। समझा चुकी हूँ कि झूठ मत बोलो। या तो ध्यान की तलवार लेके अपने सारे नसों की जड़ें काट दो, बंद करो, भगवान से प्रार्थना करो और क्षमा मांगो। या परमात्मा के प्रेम से अपनी आंखें भर लो। आंख बंद करके शेष नशे अपने आप भाग देर जाएंगे। बाद उठा और बोला उसकी मौजूदगी में नहीं टिकते। क्या हुआ, क्या तुमने या तो परमात्मा के प्रेम से भर जाओ या आत्मा के ध्यान से भर जाओ। ये दो ही उपाय हैं संसार के बाहर जाने की। ये दो ही द्वार है। मेरी मम्मी बहुत नाराज हो गई। तुम्हें जो रुझ जाए। तुम पूछते हो संसार में असफलता अनिवार्य क्यों है? जब मैं संसार का स्वभाव है। उम्र गंवाकर डराया कर हमको इतनी आज हुई पहचान। चढ़ी नदी और उतर गई पर घर हो गए वीरान। ईश्वर भी झूठा। जिंदगी आती चली जाती, करने को कह रहे हो। चढ़ी नदी और उतर गई पर घर हो गए वीरान। जिंदगी आती और चली जाती, तुम वीरान हो जाते, तुम खंडर हो जाते। जिंदगी तुम्हें कुछ दे नहीं जाती, तुमसे कुछ ले जाती। तुम्हारी करने को कह रहे हो। क्षमता ले जाती, कोई भी नहीं। तुम्हारे अवसर ले जाती। जिन अवसरों पर परमात्मा से मिलन हो सकता था वो तुमने दो कौड़ी में बेच डाले। और आंख तुमसे तुम्हारी आत्मा ले जाती। किसको तुम भगवान कह रहे हो? तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल। न किसी को अनुभव। मछली बचकर जाए कहां जब सारा जल ही जाल। पर्दे जमाए जा रहे हैं। यहाँ सारा जल ही जाल है। बच्चे देखते हैं। मछली बचकर जाए कहां
सब तरफ झूठ चल रहा है। बाप कहता है कि झूठ मत बोलना, यह और फिर खोज कहता ही है, धर्म है। दरवाजे पे आया किराएदार, यहां बचो कैसे? इस तरफ जाओ तो जाल, उस तरफ जाओ तो जाल, पहुंचा देता, पूरब जाओ तो जाल, पश्चिम जाओ तो जाल, धन में जाओ, पद में जाओ, प्रतिष्ठा में जाओ, जाल ही जाल है। इस सब का क्या नीचे अर्थ होता है? ऊपर इसका सब अर्थ तरफ होता जाल है, मगर एक जगह है जहां जाल नहीं। झूठ नहीं बोलना अपने चाहिए, भीतर और जब जाओ। बोलना हो तो जिसमें लाभ हो वही बोलो। 11 दिशाएं, 10 दिशाओं में जाल, 11वीं दिशा में जाल नहीं। और जो 11वीं दिशा में जाता है छोटे उसका ही परमात्मा से मिलन होता तुम्हारे है। साथ परमात्मा देख लेते 11वीं दिशा में। तो बड़े जो काफी बेईमान हो गए, जिन्होंने जीवन में काफी अनुभव कर लिया है, वे अगर तुम्हारे जीवन साथ को देख समझोगे पाएंगे। तो एक बात तुम्हें दिखाई पड़ने में ज्यादा देर न ऐसा हुआ लगेगी। दक्षिण आ गया रास शिकस्तों का सुमार, आखिरकार दक्षिण छुप में गए बड़े याद के प्रसिद्ध फूलों में पंडित हुए, उम्मीदों पंडित के मणि। मजार। सूरज उभरा है कि डूबा है कि गहनाया है, पंडित मणि, या फकत कतिरेश अपने लहू से हुई धरती गुलनार। भगवान इतनी मुरुगन, अर्जा कार्तिकेय के तो न थी दर्द की दौलत पहले। एक दिन उनके यहाँ एक जिस भगत तरफ आया। जाइए जख्मों के लगे हैं बाजार। गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, आदमी लाख बढ़े माथे पर फासले भस्म घटते ही नहीं, और मुंह से हटता मुंह जाता है हुआ। मगर छट नहीं पाता है गुबार। उसने ऐसी पंडित मणि से अवस्था कहा, है। मैं भगवान मुरुगन जहां देखो वहां जख्मी जख्मों के बाजार लगे। कल रात भगवान जरा चारों तरफ ने आंख तो उठा के दर्शन देकर देखो। कहा कि चिंता मत करो, संसार एक बड़ा पंडित मणि के अस्पताल पास है जाओ, जहां तुम्हें हर जो आदमी भी चाहिए बीमार वे है। देंगे। कभी मुश्किल से, कभी कभार कोई स्वस्थ आदमी मिलता है, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई कबीर। रहिए, सुबह बातें होंगी। कभी कभार फिर उन्होंने भगत को बुलाकर कोई मिल बताया, जाए, महाराज, दादू, कोई रात को रज्जब, भगवान ने कोई मुझे सुंदरदास। और कहा कि सामने वह जो ताड़ है, इस पूरी उसके अस्पताल नीचे 5 फुट की गहराई पर सब खजाना बीमार। भरा हुआ है। कोई इस तरह बीमार, कोई उस तरह बीमार। बीमारियों के हजार नाम हैं, अगर वहां अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, लोगों ने आरोपित कर ली। महाराज, और मजा ऐसा है कि बीमार सिर्फ बीमार नहीं है, बीमार पागल भी है। क्योंकि बीमारों के पागलपन का सबूत ये है कि वो अपनी बीमारी को बीमारी नहीं मानते। उन्होंने फौरन वो उत्तर अपनी दिया, बीमारी अगर को वहां अपना खजाना सौभाग्य न मिले मानते। तो वहां भगत जी को गाड़ दो। वो अपनी बीमारी को अपना आभूषण मान यह रहे सुनना हैं। था कि वो अपनी भगत बीमारी का लोग बचाव कर सोना रहे हैं, उठाकर रक्षा कर रहे भाग हैं। गए। इधर इन 20 वर्षों में न मालूम हजारों लोगों की बीमारियां देखने का मुझे मौका आया। न तुम जिनको सलाह देते हो उन्हें आएगा। और हर बार मैं ये अनुभव करता हूं कि आदमी अपनी बीमारियों की रक्षा करता है। तुम्हारा जीवन अगर उसे उपाय बताया जाए बीमारी से मुक्त होने का तो नहीं करता, तुम अपनी बीमारी को छिपाता है, बचाता है, झूठ पकड़ा ही जाएगा। बहाने खोजता है, अब तुम कहते हो कि तरकीबें खोजता है, देने में मैं बड़ा दवा के खिलाफ हर तरह के आयोजन करता है। कुशलता महंगी पड़ रही। आज इतनी अर्जा तो न थी दर्द की दौलत पहले। जिस तरफ जाइए जख्मों के लगे हैं बाजार। जरा गौर से देखो, उठा के आंख, इस कुशलता के सब कारण तरफ तुम कोई तुम्हें छातियां कभी जख्मों से धन्यवाद भरी नहीं पाओ। देगा। लोग सिर्फ ऊँट सब को आंखें आंसुओं से भरी, क्योंकि जब सब कोई पैर सलाह कप रहे मांगे हैं, नहीं, क्योंकि मौत आ रही और जब आ ही कोई सलाह गई। मांगे तो तभी देना, हम सब मौत जब के बीच तुम्हारे खड़े, जीवन का हमारी अनुभव नाव से डूबने को ही है। तो एक किसी बात के काम सुनिश्चित है कि ये नाव डूबेगी जिसमें हम बैठे, तो किसी के और जीवन कुछ में सुनिश्चित राहबर नहीं है। तो किसी के जन्म घेरे के में बाद दिया जाए। मौत के अतिरिक्त और कोई चीज सुनिश्चित नहीं, ये दो और कसौटी सब ख्याल अनिश्चित रख है, लेना। मगर पहले मौत तो निश्चित बिन है। मांगी सलाह देना मत। इस मौत से भरी दुनिया बिन मांगी सलाह कोई पसंद नहीं करता। जख्म न होंगे तो और क्या होगा। बिन मांगी सलाह आदमी लाख बढ़े, दूसरे को फासले अपनी घटते स्थिति ही नहीं। की कोशिश कर रहे हो। हटता जाता है मगर छट नहीं पाता है गुबार। दूसरे और यहाँ के अहंकार कभी को चोट कुछ लगती है, वो तुमसे परिवर्तन बदला नहीं लेता होता। जैसे तुम तुम्हारी सलाह क्षितिज से को उनसे छूने कोई चलो, लाभ होगा, शायद दिखता तुम्हें है ये रहा, पास ही तो है। सलाह देने वालों को लोग थोड़े माफ कदम नहीं और, कर पाते। जरा और दौड़ लें तो पहले तो बिन मांगी सलाह और देना पहुंच मत। जाएंगे। लेकिन क्षितिज पर तुम और 100 कभी में पहुंच 99 नहीं पाते, सलाहें क्योंकि बिन मांगे क्षितिज दी है नहीं, जाती। सिर्फ भ्रांति दिखाई पड़ता है नहीं। तुम जितने बढ़ते हो क्षितिज की तरफ, उतना ही क्षितिज तुमसे दूर हटता जाता है। तुम्हारे और क्षितिज के बीच फासला बराबर वही रहता है। आदमी लाख बढ़े, फासले घटते ही नहीं। अपनी अनुभूति के विपरीत सलाह मत दे। यह संसार है, तुम बढ़ते रहते हो, फासला उतना का उतना बना रहता है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे, 20,000 की आकांक्षा थी, अब 20,000 है, अब 40,000 की आकांक्षा, फासला उतना का उतना। कल 40,000 भी हो जाएंगे ये कुशलता काम की नहीं। और 80,000 की आकांक्षा ले आएंगे, बस फासला उतना का ही उतना, दुगना। दो बातें तुमने ध्यान में रखी। तुम दुगना चाहते हो तो दुगनी चाहते रहो। निखार आएगा क्योंकि तुम तुम दुगना चाहते पैदा हुए, तुम दुगना चाहते मर जाओगे। और वही कहोगे और इस
जो तुम करो, दुगने की दौड़ में तुमने क्या गमाया तुम्हें पता भी नहीं। तुमने परमात्मा गमाया। हो जाता तो परम संगीत पैदा होता। इस दुगने की दौड़ में तुमने क्या खोया उसका तुम्हें हिसाब भी नहीं, और सितारे क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं है क्या मिल सकता था। ये जीवन कैसा अपूर्व अवसर था। राम मिलेगा तब तुम जानोगे। और तुम्हारा जीवन एक ढंग से जिनको मिल गया है उन्हें तुम पे करुणा आती, वे तुम्हारे लिए रोते जूते बैल, क्योंकि उनको लगता है तुम्हें भी मिल सकता है और बैलगाड़ी तुम भी मालिक हो पाने की, मगर तुम सुनते ही नहीं। जीवन में संगीत संत पुकारे जाते हैं, तुम सुनते कहां। पैदा होती, वे तुम्हें झकझोरे जाते हैं, सुनने की तो बात दूर तुम उल्टे नाराज हो जाते। तालमेल होता है, एक सामंजस्य तुम उनके विरोध में हो जाते होता है। वही कहो जो तुमने जाना। तुम कहते हो हमें शांति से सोने नहीं देते। ईमानदार बनो। अगर तुमने ईश्वर को नहीं जाना है तो तुम कहते हो कि हमारा पीछे छोड़ो। ईश्वर है कहना कि मैं खोजता हूं। हमें जिंदगी जी लेने दो हमारे मन से। तो कैसे कहूं? तुम गड्ढे में गिर रहे हो, जिससे गड्ढा दिखाई पड़ता है वो अगर न पुकारे तो क्या करे। तो मुझ पे वो पुकारता है गड्ढा है, तुम कहते हो चुप रहो। अपने छोटे बच्चों से क्योंकि मुझे वहां सोने की खदान दिखाई पड़ रही। खोजता हूं। वो कहता है मैं जा चुका हूं, देख चुका हूं। बेटे शायद सोने की वहां कोई खदान नहीं, दूर से चमकता है सब। कौन जाने? दूर के ढोल सुहावने। तुम व्यर्थ दौड़ो मत, मगर तुम कहते हो कि आप चुप तेरा रहो। पिता अभी भी, आप मेरी आशाओं पे पानी मत फेरो। तेरी माँ अभी भी भटकती। अगर मैं तुमसे कहूं, काश तुम अपने बच्चों जैसे के अभी प्रति इतने सच्चे हो सको। इसके पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा अच्छा हुआ कि तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं हुआ। तुम सोचते हो जिससे मैंने कहा, तुम सोचते हो तुम्हारे प्रसन्न होगा, कैसी ना सुगंध आ जाएगी, वो मुझ पे नाराज कैसे हो। ना तुम सुंदर हो उठोगे। वो कहेगा कि हम आए थे औषधि लेने, ये कुशलता छोड़िए हम आए थे कोई तरकीब मांगने, हम आए थे आशीर्वाद लेने। और सबसे कि आपका आशीर्वाद हो जाए जो तुम तो घट जाए बात। चले हो। एक और सज्जन ने भी ऐसी प्रश्न लिखा है उसे जीवन कि मेरी पत्नी भी है, उसे मगर मैं एक दूसरी लड़की के सच्चे प्रेम में पड़ गया हूं। सच तुम्हें उससे रस मिले, तुम्हारे जीवन में आनंद बहे, आप ऐसा आशीर्वाद दें रोशनी हो, थोड़ा साफ कि मेरा सच्चा प्रेम, तुम्हारी मेरा हृदय से आया हुआ प्रेम उसके हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम पैदा कर दे। स्वभावता जब तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो जिन्हें तुम प्रेम अब इन सज्जन को मैं क्या कहूं, निवेदन करना चाहोगे, कौन सा आशीर्वाद दूं? लेकिन अभी तो सच्चा अक्सर प्रेम। यही होता है कि तुम दूसरों को सलाह इसलिए देते हो और एक लड़की से हो गया करने को कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे ज्यादा पता है। तो फिर सुंदरदास को जो हुआ था वो झूठा प्रेम था, फिर रज्जब को जो हुआ वो झूठा प्रेम था, फिर मीरा को जो हुआ वो झूठा प्रेम एक था। बड़े पंडित थे, मेरे पिता के मित्र थे। मैं पिता का और इतना ही नहीं कोई कि उन्हें सच्चा प्रेम हो गया है, अब उनके सच्चे प्रेम के बल पर उस स्त्री को भी सच्चा प्रेम इनके प्रति होना चाहिए। मेरे मन में सत्याग्रह उनके करो। प्रति अपार श्रद्धा है। जाकर उसके घर के सामने मुझे पता है, बिस्तर लगा के लेट जाओ। तुम पंडित और गांव में लफंगे तो बहुत हैं ही, वो आ जाएंगे, अखबारों में खबर भी छप जाएगी। ऐसी अखबारों में तो खबरें छपती। पैदा नहीं हुई। सत्याग्रह कर दो सच्चे प्रेम के लिए कि जब तक इस स्त्री का प्रेम मुझसे नहीं होगा, कहते थे उसमें जरा भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक ये स्त्री मौसम्बी का रस लेके खुद ही नहीं आएगी। मैं बैठ के उनका निरीक्षण भी किया करता। तो तुम्हारा नाम भी जग जाहिर हो जाएगा, बड़े नेताओं में भी गिनती हो जाएगी। मौका लगा तो कभी कोई प्रधानमंत्री भी हो सकते हो। ऐसे तो लोग प्रधानमंत्री हो जाते। और जब मैं उनसे ज्यादा विवाद करने लगता तो वो कहता सत्याग्रह करो, चूको मत। जब तुम बड़े हो जाओगे, उम्र पाओगे, तब ये बात समझ में ऐसा आएगी। हुआ एक गांव में, हो चुका है, इसलिए कह रहा हूं। उम्र की एक तारीख तय कर ले। एक सज्जन को ऐसा ही सच्चा प्रेम हो गया था जैसा तुम्हें हुआ। ऐसे दुर्भाग्य कई को घटते, उस दिन आके ऐसी मुसीबतें सभी को आती। मुझे टालने के लिए उन्होंने कह दिया होगा, कम से पहुंच कम गया 21 साल किसी तो हो जाओ। राजनीतिक जब मैं 21 नेता का से हो सलाह गया, लेने पहुंच कि अब गया, क्या मैंने करूं, कहा, आप ही बताओ कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हो कि रहा। आप तो हर चीज का उपाय निकाल लेते। 21 साल का हो गया। और राजनेता क्या जाने, उसने कहा सत्याग्रह के सिवा और कोई उपाय नहीं। 40 साल के हो जाओ। और अगर प्रेम सच्चा है तो सत्याग्रह करना ही चाहिए। तुम बिस्तर लगा दो उसके 40 साल का सामने, हो जाऊंगा तब आगे की बता देना। डट के बैठ जाओ टालो मत। और 10-5 लोगों को इकट्ठा कर लो जो शोरगुल पीटे और गांव में खबर करें कि सत्याग्रह हो रहा है। और जब तक वो स्त्री विवाह के लिए राजी नहीं होगी, न मालूम सत्याग्रह जारी रखो। बदनामी से घबराएगा बाप, माँ, कोई और था भी नहीं, उनके भक्त और ये भी डर लगेगा कि अभी सारे गांव में खबर हो गई, अब दूसरे किसी और से विवाह करना भी मुश्किल हो जाएगा। आंसू गिर पड़े। उस दिन मुसीबत खड़ी कर दो श्रद्धा पैदा हो। और बिल्कुल पड़ रहना। क्षमा करो।
आंखें बंद करके कि मरी जाओगे। भी कहा होगा। उस आदमी ने यही किया। बाप घबराया, भीड़ भाड़ इकट्ठी होने लगी और लोग नारे लगाने लगे। तुम पहचान गए थे क्योंकि मैं सच्चे प्रेम की जीत होनी चाहिए। मन में श्रद्धा जो सच्चा प्रेम हो तो जीत होनी चाहिए। तुम भी समझ गए थे मैं टाल रहा हूं। बेचारे बाप की कौन सुने, उस स्त्री की कौन सुने। ये प्रेमी बिल्कुल मर रहा है। जब भी कोई आदमी मरने लगे तो फिर लोग इसकी फिक्र नहीं करते कि क्या है सही क्या है गलत, मरने वाले की सुनते। यही तो सत्याग्रह की कुंजी है। श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। मरने वाला एकदम ठीक हो जाता। जब दांव पे लगा रहा अपनी पूरी जिंदगी तो इसकी बात ठीक होगी ही। तुम जो देखो तो बेचारा तुम्हारे मजनू और फरियाद ने भी जो नहीं किया, देते हो उससे तुम ये आधुनिक मजनू कर रहा है। मजनू फरियाद को सत्याग्रह का पता नहीं था। गांधी बाबा तब तक हुए नहीं थे। तब कितना कम कहने को रह जाता, कभी सोचा। बाप बहुत घबराया। उसने कब करना क्या है। अपने मित्रों से पूछा मैं करूं क्या। अखबारों में खबरें छपने लगी, दबाव पड़ने लगा, फोन आने लगे और घर के चारों तरफ लोग घेरा डालने लगे कि ये तो सत्याग्रह तो पूरा करना ही पड़ेगा। आदमी की जान का सवाल है। पोस्ट कार्ड पर लिखी गई बातें इतनी बहुमूल्य हो जाती। उसने पूछा कि इसको सलाह किसने दी। हिमालय का पता चला फलां राजनेता ने। तो उसने उसके विरोधी के पास जाके सलाह ले लेनी चाहिए कब क्या करना, क्योंकि राजनेताओं को पता होता है एक दूसरे की तरकीब में। उसके विरोधी ने कहा कुछ फिक्र मत कर, दूसरे को सलाह देना एक वैश्या को मैं जानता हूं होता है। इसमें कठिनाई है भी क्या, बस मरने के करीब ही है वो। तुम्हें करना नहीं, मर भी गई तो कुछ हर्जा नहीं। फंसे तो दूसरे, और वैश्या है, ना करे सड़ चुकी है, उसको ले 10-5 रुपए का खर्चा है, उसका भी बिस्तर लगवा दे। दूसरे की खड़ी कर दी। और ये आदमी पूछेगा भाई माई तू यहाँ बिस्तर क्यों लगा रही, दूसरे पर दया भी नहीं। तो उससे कहना कि मुझे तुझसे सच्चा प्रेम हो गया। मुफ्त सलाह देते, तू भी सत्याग्रह करवा दे, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। और तुम्हें दूसरे ये आदमी भाग जाएगा रात में, क्योंकि जो 2 सत्याग्रह हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। यही हुआ। चौके के बाहर आई, जब माई ने आके बिस्तर लगा दिया, नाक में बहुत दर्द है। उस आदमी ने पूछा कि माई तू क्या कर रही, कि मुझे तुझसे प्रेम हो गया। तेरा सत्याग्रह की खबर मैंने क्या सुनी, सच्चा प्रेम मेरे हृदय में जग गया। उसने कहा तेरे में तो मैं प्रेम जगाना भी नहीं चाहता था, ये तो तीर कुछ गलत जगह लग गया। लेकिन ये तुम्हारा और उस स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मौसम्बी का रस न पिलाओ उसे निकलवाने में कोई कोर कसर तब तक मैं अब हटने वाली नहीं, चाहे मरी जाऊं। वो तो मरने के करीब थी। रात को बोरिया बिस्तर बांध के वो युवक भाग गया, उस गांव से ही भाग गया, क्योंकि अब वो दूसरे का दांत निकलवाना हो उसमें सलाह देने में सारा पांसा पलट गया। तुम पूछ रहे हो तुम्हारा सच्चा प्रेम किसी स्त्री से हो, सलाह देने में अड़चन सत्याग्रह करो भाई। मैं कहता हूं सोच के देना। तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे ही मत दे। तुम अपनी बीमारियों से छूटने नहीं चाहते, व्यर्थ ज्ञान का प्रभाव। तुम तो अपनी बीमारियों को अच्छे नाम देते, आडंबर के कारण मत दे देना। पीड़ा तुम्हारा प्रेम कितना प्रेम है, अनुभव करके देना। उसके साथ सहानुभूति। तुम्हारे प्रेम की गहराई क्या, सच्चाई क्या। तुम पाओगे कि तुम्हारी हर सलाह है आज है कल हवा हो जाती, बदले न बदले तुम्हें बदलती, कपूर की तरह उड़ जाता, तुम अपनी हर क्षण भंगुर पानी का बबूला है। जीवन निखरता है। बड़े बड़े प्रेम यहाँ मिट्टी में पड़े जीवन पर छेनी की सड़ गए। बनेगी, तुम्हारी प्रतिमा ज्यादा साफ। सच्चा ही प्रेम अगर हो तो प्रार्थना बनता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। भीड़ में ऐसे कोई इंसान की बातें, ऐसे प्रेम में तो असफलता होगी, ऐसे मोह में असफलता होगी। झूठ को सच पर, मगर मन मानता नहीं। मन कहता औरों को हुई होगी, कौन होगा जो वहां पर ज्ञान की मुझे भी हो, ये जरूरी क्या है। तो मन सदा एक तरकीब का उपयोग करता है। मन तुमसे कहता है कि तुम अपवाद हो, तुम विशिष्ट हो। फहमी महज, लेकिन बहस से फायदा साफ। एक आदमी सत्ता में पहुंच जाता है, मंजिलों की सत्ता के पहले जो दूसरे लोग सत्ता में थे वो चिल्लाता था कि सत्ता ने इन्हें भ्रष्ट कर दिया, जो स्वयं चल पाए, लेकिन वो स्वयं के बाबत ये सोचता है कि सत्ता मुझे भ्रष्ट नहीं कर पाएगी। हक बचाने भय वही ईमान। सत्ता सभी को भ्रष्ट करती। जब तक अपने सच तो यह है जो भ्रष्ट होना चाहते हैं वही सत्ता में उत्सुक होते, तब तक ईमान की जो भ्रष्ट नहीं होना चाहता वो सत्ता में उत्सुक क्यों होगा। जब तक धर्म के रास्ते पर तुमने तकलीफ न, भ्रष्ट होने की आतुरता, धर्म की बात, भ्रष्ट होने की सुविधा ही सत्ता की तलाश। प्रभु के चरणों में तुमने अपना सिर काट, हर आदमी सोचता है तब तक प्रभु अनुभव की बात कि दूसरों से चूक हो रही, जब तक अपने मन को दूसरे गलती पर, समाप्त न कर, मैं गलती पर नहीं। तब तक ध्यान। और सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी गलती कि मैं अपवाद हूं। यहाँ कोई भी अपवाद नहीं, यहाँ सब प्रेम झूठे, सब मोह झूठे। तब तुम्हें हक
यहां सब नाते रिश्ते झूठे। नहीं तो निरपवाद में कह रहा हूं सब। इसमें तुम ये मत सोच लेना कि मैं औरों से कह रहा हूं, तुमसे नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी तो बात ही और है, किसी की बात और नहीं। इस संसार में हम जो भी बनाते हैं सब झूठा है। हमारा बनाया हुआ सब झूठा है, परमात्मा का बनाया हुआ सब सच। उसका बनाया सच, हमारा बनाया झूठा। उससे ही जुड़ जाओ श्रद्धा की बात और भीतर तो संसार विदा हो जाता है। उससे ही जुड़ जाओ तो असफलता समाप्त हो जाती है, फिर सफलता ही सफलता है। श्रद्धा जैसा उसके साथ कभी कोई हार नहीं, अकेले अकेले बस हार ही हार है। गुरजीफ का एक बड़ा शिष्य ऑस्पेंस की जब पहली दफा उसे मिला, निस्दिन दीप जलाए पगली पाए घोर अंधेरा। कौन कहे अब इसे हटीली, अंत यही है तेरा। दूसरी तरफ लिखला कि क्या तू नहीं, रैन की गोदी खाली करके चांद सितारे भागे। तो गुरजीफ ने कहा अंधियारे में पीछे पीछे ज्योति आगे आगे, हम कभी ना करेंगे। होते होते नैनवा से ओझल हुआ सवेरा, छाया घोर अंधेरा, अंत यही है तेरा। दूर दूर तक एक उदासी सड़ी बुसी एक छाया, धरती से आकाश तक उड़कर आशा ने क्या पाया। चारों खूंट चली अंधियारी, चिंताओं ने घेरा, छाया घोर अंधेरा, अंत यही है तेरा। कौन चुने अब टूटे तारे, जोत कहां से आए। कौन गगन पर सेज बिछाए, फूल तो हैं मुरझाए। कौन है इस नगरी में अब आकर करे बसेरा। निस्दिन दीप जलाए पगली पाए घोर अंधेरा। कौन कहे अब इसे हटीली, अंत यही है तेरा। यहाँ तो सब दिए बुझेंगे, यहाँ तो सब फूल कुमलाएंगे। तुम लाख करो उपाय, अन्यथा नहीं हो सकता। जहां तुम्हें ही मिट जाना है और मर जाना है, वहां तुम्हारे प्रेम का क्या ठिकाना। लगा प्रेम को जानता हूं, जब तुम ही ना बचोगे, धर्म को जानता हूं, ईश्वर को, आत्मा को क्या, तो तुम्हारे कृत्य क्या बचेंगे। उसने बड़ी किताबें लिखी। जब तुम ही यहाँ क्षण भर को हो तो तुम्हारे संबंध कैसे शाश्वत हो सकते। थोड़ा सोचो तो, सीधा सीधा गणित है। लेकिन दो क्षण भंगुर लहरों का संबंध शाश्वत कैसे हो सकता है। अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी, दोनों ही गिर जाने को मिट जाने को। ये ज्ञानी, लेकिन आदमी जोड़ना ही हो नाता तो उससे जोड़ लो बर्बाद वापस जो कभी नहीं मिटता। सागर से जोड़ो नाता। और मजा ऐसा है कि जो सागर से नाता जोड़ता है उसका सब लहरों से नाता अपने आप जुड़ जाता है। और जो लहरों से नाता जोड़ना चाहता लहर से नहीं जुड़ पाता, सागर से तो कैसे जुड़ेगा। इस रहस्य को समझो। इस रहस्य की समझ जीवन में बड़ी क्रांति ले आती। अंतिम प्रश्न, मैं महापापी हूं, मुझे उबारे। पाप में भी अहंकार, महापापी। छोटे मोटे से काम ना चलेगा। आदमी का अहंकार ऐसा है कि अगर पाप की भी बात करे तो भी अपने को महापापी मानना चाहता है। अगर कोई दूसरा तुम्हें मिल जाए और कहे मैं तुमसे भी बड़ा पापी हूं तो झगड़ा हो जाएगा कि तू है किस खेत की मूली। तूने अपने को समझा क्या है। मुझसे बड़ा और पापी तू, मुझसे बड़ा पापी कोई भी नहीं। आदमी को बड़ा होना ही चाहिए जहां भी हो। धन हो तो सबसे बड़ा धनी होना चाहिए, पद हो तो सबसे बड़ा पद होना चाहिए, और अगर पाप हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बात तो होनी चाहिए, महापापी। क्या पाप किया है तुमने। किसी की जेब काट ली होगी, कहीं डांका डाल दिया होगा, किसी की हत्या कर दी होगी, महापाप। क्या महापाप किया होगा। सब छोटे छोटे कृत्य हैं, सब क्षुद्र हैं। एक बात स्मरण करो, अहंकार हर चीज के पीछे खड़ा होकर अपना पोषण कर लेता है। त्याग के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता मैं महात्यागी। पुण्य के पीछे खड़ा हो जाता है, कहता मैं महापुण्यात्मा। और ज्ञान के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं महाज्ञानी। जरा देखो, वो पाप के पीछे खड़ा हो गया, वो कहता मैं महापापी। एक बात अहंकार चाहता है कि मैं अद्वितीय,
मैं विशिष्ट, मैं खास। इस जड़ को काटो, यही सारे पापों की जड़ है। तो पहली तो बात मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि यह महा शब्द छोड़